दोस्तों, कभी कभी बुजुर्गों को दवा से ज्यादा अपनेपन की जरूरत पड़ती है। शोभा अपने पति और बहू बेटे के साथ ससुराल में शादी में शामिल होने आई थी। एक दो दिन ही बीते थे, तभी उसके छोटे भतीजे अजय का फोन आया कि दादी की तबीयत खराब हो गई है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। फोन रात 11 बजे आया था। उस समय शोभा का निकलना संभव नहीं था। लेटे लेटे शोभा को अपने मायके की कई बातें याद आने लगी। जब उसके छोटे भाई भाभी एक एक्सीडेंट में खत्म हो गए थे, तब माँ ने उनके दोनों बच्चों को संभाला था, जिनकी उम्र 6 और 8 साल की थी। उसके पिता तो जैसे खामोश ही हो गए थे। पिता क्लर्क थे और उन्हें पेंशन मिलती थी। शोभा और उसके पति ने दोनों बच्चों की पढ़ाई में आर्थिक मदद की। बच्चों की उम्र बढ़ने पर बड़े लड़के अशोक की शादी कर दी गई। माँ ने सोचा था कि बहू घर का खाना बना कर देगी और बाकी काम वाली कर देती। सुबह शोभा अपने पति के साथ मायके पहुंची, जो ससुराल से 40 किलोमीटर दूर था। शोभा ने अपनी माँ की हालत देखी तो मन दुखी हो गया। 4 दिन बाद माँ अस्पताल से घर आ गई। एक रात माँ ने रोते हुए शोभा को बताया कि अशोक की पत्नी बहुत परेशान करती है, ठीक से खाना नहीं देती, नीचे रसोई में कोई सामान नहीं रहने देती, ऊपर की रसोई में जाती हूँ तो कभी गैस लाइटर नहीं मिलता, कभी नमक का या तेल का डिब्बा नहीं मिलता। सामान भी इतनी ऊंचाई पर रख देती है कि 70 साल की उम्र में हाथ तक नहीं पहुँचता। कुछ बोलो तो लड़ने लगती है और गाली गलौज करने लगती है। यह सुनकर शोभा को बहुत दुख हुआ। उसने अपने भतीजे अशोक और उसकी पत्नी से बात की। बहू बोली, बुआ मैं ऐसा नहीं करती। शोभा ने कहा, मैंने अभी नीचे रसोई में देखा, वहाँ खाने का कोई सामान नहीं है। फिर शोभा ने दोनों को समझाया, बुजुर्ग लोग हैं, तुम्हारे दादा दादी हैं, उन्हें परेशान मत किया करो। जाने से पहले शोभा ने नीचे रसोई में खाना बनाने का सामान और बर्तन रखवा दिए और अपने दोनों भतीजों को अच्छे से समझा दिया। लेकिन इस बात पर बहू ने नाराजगी दिखाई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या शोभा ने अपने बुजुर्ग माता पिता के लिए थोड़ी सी व्यवस्था करके सही किया? अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।